हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। आज हम आप सभी लोगों को गुणनखंड ज्ञात करना सिखाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। गुणनखंड देखिए, पहले मैं आपको छोटी सी बेसिक चीज़ बता दूं। गुणनखंड जैसे मैं यहाँ पर 4 लिख दूं और आपको बोलूं कि 4 का गुणनखंड करिए, तो आपको दो संख्याएं ऐसी ले लेनी है जिससे गुणा करने पर क्या 4 आए। अगर आप 2 गुणे 2 करेंगे तो कितना आता है आपका 4 आता है। तो यही आप क्या हो जाएगा 4 का गुणनखंड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर 10 ले लूँ और बोलूँ कि 10 का आप गुणनखंड कीजिए, तो आप क्या करोगे 2 गुणे अगर 5 कर दोगे, 2 पंचे कितना होता है 10 होता है, तो ये 10 का क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा। उसी प्रकार से आपके प्रश्न दिए रहेंगे और उसमें आपको तोड़ तोड़ कर लिखना होगा। पहला प्रश्न है 3x + 9y। तो 3 को आप तोड़ेंगे क्या होगा 1 गुणे 3 होगा, तो उसे आप रहने दीजिए, लिखने को कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि 3 लास्ट में है। तो जब ये टूटा नहीं तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 3x, क्या 3x लिख दीजिएगा। आगे क्या है प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगाइएगा। 9 को आप क्या लिख सकते हैं तोड़ेंगे, 9 को आप तोड़ेंगे तो कितना होगा 3 गुणे 3 होगा। 3 त्रिका कितना होता है 9 होता है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 3 गुणे 3। 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आगे y लगा हुआ है तो यहाँ पर y लगा दीजिएगा, कितना y। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पर 3x है, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है, फिर इसके बाद 3 × 3y लिखा हुआ है। तो अब आपको दोनों में जो होगा वो कॉमन ले लेना होगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 कॉमन ले लिया जाएगा। यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। जो दोनों में होगा वही कॉमन लिया जाएगा। तो दोनों में क्या है 3 है, तो 3 को आप एक बाहर लिख लीजिएगा। तो 3 आप कॉमन ले लेंगे। जब आप 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 3 कट जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा, तो x लिख दीजिएगा। आगे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो प्लस लगाइएगा। यहाँ पर 3 एक कॉमन लिए तो 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 3y बचेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे 3y लिख लेंगे। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 3x + 9y का यही आप क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 4x + 10y लिखा हुआ है, तो इसका भी आपको क्या करना होगा गुणनखंड करना होगा। 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, कितना 2 गुणे 2। 2 गुणे 2 करेंगे 2 दूना कितना होता है 4 होता है। इसके बाद x लगा हुआ है तो यहाँ पर आप आसानी से क्या गुणे x भी लिख सकते हैं, इसमें गुणे x भी लिख सकते हैं। प्लस लगा हुआ है तो प्लस लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद 10y को अगर आप तोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2 गुणे 5 हो जाएगा। 2 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर इसके बाद y है, देखिए y जो है 10 गुणे y लिखा हुआ है, वो आपको देखिए गुणे का चिन्ह लिखा नहीं जाता है। तो अगर समझ लीजिएगा आप अगर 10y लिखा हुआ है तो इसका मतलब 10 गुणे y है, तो यहाँ पर आप गुणे का चिन्ह लगाइएगा फिर y लिख दीजिएगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर 3y लिख दिया है, 3 × 3y। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, बीच में क्या गुणे का चिन्ह भी बना सकते हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब इसमें आपको देखना है कौन कॉमन है, जो दोनों में होगा वही कॉमन लिया जाएगा। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 1 2 आपका कॉमन मिल गया। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी क्या यहाँ पर x नहीं है, तो x आपको कॉमन नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको सिर्फ 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो 2 लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद आप आसानी से सरल कर लीजिए। जब यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आपका 1 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 2 × x बचेगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 2x लिख सकते हैं। फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाइएगा। यहाँ पर 2 कॉमन लिए हैं तो 1 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 5 × y लिखा हुआ है, तो इसे आप 5y लिख सकते हैं, कितना 5y। मैं आपको बताया कि 5y लिखा हुआ है तो इसे आप 5 × y भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2x + 5y आया, तो 4x + 10y का गुणनखंड आपका निकल कर आ चुका है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 1-2 प्रश्न और मैं आपको बताता हूँ आपके स्क्रीन पर। तीसरा चौथा आप सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसे भी आपको मैं आराम से बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 4xy + 9y लिखा हुआ है, तो 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं, यानी 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। 2 गुणे 2 करेंगे 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
फिर इसके बाद आपका यक्स वाई लिखा हुआ है तो आप गुणे यक्स वाई भी लिख सकते हैं या यक्स वाई भी लिख सकते थे डायरेक्ट। आगे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो प्लस लिख लीजिएगा। 9 को आप तोड़ेंगे तो कितना टूटेगा, 3 × 3 यानी 3 गुणे 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद y लिखा हुआ है तो गुणे आप y लिख सकते हैं। अब आपको दोनों में जो कॉमन होगा उसको लिख लेना होगा। तो यहाँ पर 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, यहाँ पर यक्स है यहाँ पर यक्स नहीं है, तो इनमें क्या कॉमन आपको दिखाई दिया, y कॉमन दिखाई दिया। यहाँ पर y है यहाँ पर भी y है तो एक y आपको क्या कॉमन ले लेना होगा। अब यहाँ पर जब एक y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 × 2 यक्स बचेगा, y आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 × यक्स। इसको अब मैं आपको चाहता तो डायरेक्ट बता सकता था, 2 × 4 यक्स आप डायरेक्ट लिख सकते थे। चलिए एक स्टेप और करना होगा तो आपको आराम से बताता हूँ, एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आप खुद से भी वो चीज़ समझ जाएंगे। यहाँ पर 3 × 3 बचेगा क्योंकि y कॉमन लिए हैं तो y कट जाएगा, तो यहाँ पर आप 3 × 3 लिख दीजिएगा। फिर ब्रैकेट आप अपना बंद कर दीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए y, फिर कोष्ठक में आपको 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है। आगे x लिखा हुआ है तो आप क्या लिख सकते हैं, 4x लिख सकते हैं। फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो प्लस लिख लीजिएगा। 3 × 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 लिख दीजिएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा y कोष्ठक में 4x + 9। अगला सवाल है आपका 5xy + 10x। 5xy + 10x, तो 5 को आप क्या तोड़ेंगे, 1 × 5 करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ पर डायरेक्ट 5 लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद xy लिखा हुआ है तो इसे चाहे आप गुणे x गुणे y लिख सकते हैं, चाहे आप लिख दीजिए 5xy जैसे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद प्लस लगा हुआ है तो प्लस लिख लीजिए। 10 को आप क्या तोड़ सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं। आगे यक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर गुणे आप यक्स कर दीजिएगा या डायरेक्ट यक्स। अब आपको कॉमन खोजना है, कॉमन दोनों में क्या है, तो यहाँ पर 5 है यहाँ पर भी 5 है तो 5 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर यक्स है यहाँ पर भी यक्स है तो यक्स कॉमन हो जाएगा। यानी आपको 5x आपको कॉमन दिखाई दे रहा है तो 5 और यक्स आप क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 5x जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 5x कट जाएगा तो y बचेगा, तो y लिख दीजिएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाइएगा। यहाँ पर 5 और x कॉमन लिए तो 5 और x कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा। तो आपका गुणनखंड कितना है 5xy + 10x का, 5x फिर कोष्ठक में y + 2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मेरे द्वारा बताया जा रहा हुआ तरीका जरूर समझ में आ रहा होगा। तो इसी प्रकार के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।